नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद 1 महीने में यूक्रेन युद्ध खत्म करने का दावा किया था। अब उनके राष्ट्रपति बने हुए 4.5 महीने से ज्यादा समय बीत चुके हैं। ट्रंप अब रूस को धमका रहे हैं, लेकिन ट्रंप भूल जाते हैं कि सामने व्लादिमीर पुतिन है, जिन्होंने साल 2000 के पास सिर्फ पश्चिमी देशों के नेताओं को ही डील किया है। रूस कभी युद्ध विराम की बात करता है तो कभी हमले तेज कर देता है, जिससे ट्रंप की झल्लाहट बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन का अंतिम लक्ष्य क्या है। अनिश्चितता के बीच यूक्रेन चेतावनी दे रहा है कि मॉस्को का इरादा जल्द ही रुकने का नहीं है। युद्ध कम से कम 2 और सालों तक जारी रह सकता है। यूक्रेन का मानना है कि व्लादिमीर पुतिन का असली लक्ष्य अभी सामने आना बाकी है। उनका शक है कि पुतिन सिर्फ 4 यूक्रेनी क्षेत्र ओब्लास्ट तक सीमित नहीं है। पुतिन यूक्रेन के आधे हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं और काला सागर तक यूक्रेन की पहुंच को काटकर इसे एक लैंडलॉक्ड देश बनाना चाहते हैं। तो क्या रूसी राष्ट्रपति की योजना की भनक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं है? और क्या ट्रंप पुतिन की चालबाजी को भांपने में बुरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं? दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल यूक्रेन ने बताया कि रूस 1 सितंबर 2025 तक डोनेट्स्क और लुहांस्क को मिलाकर पूरे ओब्लास्ट क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। इसके साथ ही उसका मकसद 2025 के अंत तक उत्तरी यूक्रेनी रूसी सीमा पर एक बफर जोन बनाने की है और 2026 में रूस नीपर नदी के पूर्व में पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है, जो देश को 2 भागों में विभाजित करती है। यह सिर्फ सैनिक लक्ष्य नहीं, बल्कि रूस की राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्वाकांक्षा का हिस्सा है। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के हवाले से एक नक्शा भी प्रकाशित किया है। इस नक्शे के मुताबिक रूस 80% यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा करने का इरादा रखता है, यानी रूस यूक्रेन को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहता है। अगर यह जानकारी सही है तो इसका मतलब है कि रूस ने नीपर नदी के पूर्व में पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए अपने शुरुआती युद्ध लक्ष्यों से थोड़ा भी पीछे नहीं हटा है। साथ ही देश के दक्षिणी हिस्से पर भी कब्जा करना चाहता है। रूस का नीपर नदी तक पहुंचना इस युद्ध का अंतिम लक्ष्य है। हालांकि आपको लग सकता है कि राजधानी कीव की जगह नीपर नदी रूस को लक्ष्य क्यों है? दरअसल नीपर नदी के पूर्वी तटों तक पहुंचना रूस के लिए कीव तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका मतलब दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में रूसी वर्चस्व वाले क्षेत्रों को एक कर नए रूस का हिस्सा बनाना है। यह नदी कीव से होते हुए काला सागर तक जाती है और देश को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। 18वीं और 19वीं सदी में नोवोरोसिया नामक रूसी उपनिवेश सिस्टम ने ड्निप्रो के पूर्वी क्षेत्रों को रूसी प्रभाव में रखा था। पुतिन इसी ऐतिहासिक आधार पर इस क्षेत्र को फिर से रूस का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इसीलिए नोवोरोसिया सिद्धांत रूस में फैला हुआ है। इस बीच पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया काफी उलझन भरी है। यूरोप रूस के खिलाफ और प्रतिबंध लगाने को लेकर बंटा हुआ है, जबकि ट्रंप यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता को घटा रहे हैं। इस बीच पुतिन का लक्ष्य सिर्फ भौगोलिक नहीं, बल्कि वैचारिक भी है। नोवोरोसिया यानी एक नया रूस जो यूक्रेन के दक्षिण और पूर्व में फैला हुआ हो, जिसमें रूसी भाषा, संस्कृति और कानून हो। यही कारण है कि पुतिन रूसी पासपोर्ट और रूबल को इन क्षेत्रों में लागू कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को डी-यूक्रेनीकरण भी कहा जा रहा है, जिससे यूक्रेनी पहचान को मिटाकर उसे रूसी पहचान में समाहित किया जा सके। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।